तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईवीएफएल भारत वंस अगेन। मैं निखिल अग्रवाल आज आपके लिए फिर से लेकर आया एक नई केस स्टडी जिसका नाम है असाइनमेंट नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 2। असाइनमेंट नंबर 11 का एक क्वेश्चन आप पहले देख चुके हैं जिसका टॉपिक था ऑर्डर प्रोसेसिंग, जिसके अंदर हमने देखा परचेज ऑर्डर कैसे किया जाता है, सेल्स ऑर्डर कैसे लिया जाता है और उसका पूरा फुलफिलमेंट कैसे होता है, जिसको एमएनसीज के अंदर हम बोलते हैं ओ टू सी, यानी कि ऑर्डर टू कैश प्रोसेस, यानी कि ऑर्डर मिलने से लेकर कैश मिलने तक या कैश प्रोवाइड करने तक या पेमेंट या रिसीट होने तक का जो भी प्रोसेस होता है वो सारी चीजें हमारे इस टॉपिक के अंदर कवर अप होने गई थी। तो आज उसी टॉपिक को लेकर आए हैं और फिर एक नया केस स्टडी है असाइनमेंट नंबर 11 का ही क्वेश्चन नंबर 2। सामने आपके खुला हुआ है टैली प्राइम और शुरू करते हैं आज का ये केस स्टडी। तो पहली जो हमें जो ट्रांजेक्शन हमको दिया हुआ है ये है कंपनी प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ बिलो आइटम्स टू रोहन। रोहन को हमने ऑर्डर प्लेस किया है यहाँ पर। तो पहले कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। असाइनमेंट नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 2 एंड स्टेट इज टैली कंट्रोल ए, राइट। एंड वही चीज हम यहाँ पर ऑप्शन जीएसटी का नो कर लेते हैं एंड फिर आते हैं वाउचर के अंदर। F10 में आ जाइए और यहाँ पर हमें इनएक्टिव वाउचर्स को यूज करना है, जिसके अंदर पहला वाउचर हमें यूज करना है परचेज ऑर्डर का। एक्टिवेट कर लिया है, पार्टी का नाम क्रिएट कर लेते हैं, इसका लेजर रोहन एंड ही विल बी अवर क्रेडिटर्स। कोई ऑप्शन हमें नहीं दिया हुआ है और इसके अलावा हम इसको ये वाली विंडो भी हमें दी हुई है, बट पिछली केस स्टडी में हमने ऑलरेडी समझ लिया था कि इस विंडो में क्या फिल करते हैं। क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसलिए हम इस वाली विंडो को ब्लैंक छोड़ रहे हैं। एंड यहाँ पर हमें ऑर्डर नंबर दिया हुआ है POR001। लेजर बनाएंगे परचेजेस का भी अंडर परचेजेस अकाउंट। और आइटम हमें दिए हुए हैं यहाँ पर कीबोर्ड और माउस। ऑल्ट सी कर लेते हैं। पहला है हमारा कीबोर्ड, कोई कैटेगरी नहीं, कोई अंडर, कोई ग्रुप नहीं, सीधे यूनिट बना लीजिए, पीसेस या नंबर्स जैसा भी आपको सही लगे। और यहाँ पे हम डाल देते हैं इसकी क्वांटिटी। क्वांटिटी हमें दी हुई है यहाँ पर 100। रेट हमें दिया हुआ है इसका 130। अभी गोडाउन हमने नहीं बनाया है तो हमें इस वाउचर को दोबारा ओपन करना है। गोडाउन बनाने के बाद हम दोबारा इसमें आएंगे जिससे गोडाउन ऐड कर पाएंगे। दूसरा आइटम हम लेंगे यहाँ पे माउस और पीसेस में लिया हमने इसको एंड यहाँ पर हमने यूनिट डाली है 100। रेट हमने डाल दिया यहाँ पे 150। ये वाउचर हमारा पंच हो जाता है। और अब हम एक बार बाहर चलते हैं, क्रिएट में चलते हैं और हमें गोडाउन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें तो नहीं बताया हुआ था बट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमको गोडाउन का ही बताया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। गोडाउन हमें दिया हुआ है सेल, ठीक है। और अब हमें डे बुक में जाना है जिससे कि हम अपनी जो प्रीवियस एंट्री हमने की है उसको हम मॉडिफाई कर पाए। यहाँ पर हमें गोडाउन का नाम दिया हुआ है अब सेल्डा। दोनों आइटम में सेपरेटली जाएंगे एंड यहाँ पर हम दोनों में सेल्डा डाल देंगे। ऑल्ट्रेशन हो गया है हमारा ये वाला परचेज ऑर्डर, ठीक है। वापस आ जाएंगे और यहाँ पे हम वाउचर पे चलते हैं। और अब नेक्स्ट आइटम हमें क्या बताया हुआ है, 1 अप्रैल में ही गुड्स रिसीव्ड एट सेल्डा गोडाउन। हमने जो परचेज ऑर्डर दिया था अब हमें गुड्स रिसीव हो जाते हैं। F10 में चलिए और यहाँ पे हम ओपन करेंगे रिसीट नोट। यस, किससे हमारा ऑर्डर आ रहा है, फुलफिल हो रहा है रोहन से। ऑर्डर नंबर ये है, कोई भी डिटेल नहीं डाली थी तो वो फैच कर लेना। बाकी आइटम के नाम फैच कर लिए हैं। ट्रैकिंग नंबर हमें दिया हुआ है यहाँ पर CH/R/001 और इसको कॉपी कर लेंगे अगले आइटम में पेस्ट करने के लिए, लाइक दिस। एंड ये वाला हमारा काम हो जाता है रिसीट नोट वाला। रिसीट नोट के बाद में अब हमें बिल वगैरह का कोई भी हमें नहीं बताया हुआ है तो उस वाले काम को हम खाली छोड़ देते हैं। अब चलते हैं, कंपनी रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम दीपिका 2 अप्रैल को। सेल्स ऑर्डर बुक करेंगे, दीपिका से इस कंपनी को सेल्स ऑर्डर मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लेजर बना लेंगे दीपिका अंडर डेटर्स। जब तक बिल बनाने के लिए ना बुलाया तब तक हम बिल नहीं बनाएंगे, इसलिए मैंने उस वाले काम को खाली छोड़ दिया है। ऑर्डर नंबर है यहाँ पर SO/D/002 सेल्स का बिल।
एक लेजर अंडर सेल्स अकाउंट, आइटम का नाम है कीबोर्ड, सेल्डा से हम सेल आउट कर रहे हैं तो सेल्डा से ही हमें बुक करना पड़ेगा। तो सेल्डा में मैंने ले लिया यहाँ पर कीबोर्ड, कीबोर्ड की क्वांटिटी हमें दी हुई है 80 और यहाँ पे ले लिया 150। ठीक है। और दूसरा आइटम है हमारा माउस, माउस भी हम सेल्डा से ही सेल आउट करेंगे, क्वांटिटी इज 80 एंड रेट इज 180। ठीक है। कोई डिस्काउंट वगैरह की भी बात इसमें नहीं की गई है। अब हमें डिलीवर करना है ये, तो F10 में आ जाइए और हम शो इन एक्टिव में जाते हैं, यहाँ पे कर देते हैं डिलीवरी नोट। दीपिका को हम सामान डिलीवर करेंगे सेल्स ऑर्डर के अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर हमसे मांग रहा है तो हम यहाँ पे डाल देते हैं CHD002। ठीक है। कॉपी कर लीजिए बैक स्पेस करके एंड एक्सेप्ट करवाइए। अगले आइटम में फिर हम आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करवाएंगे एंड हियर वी हैव डन आवर डिलीवरी आल्सो। ठीक है। नाउ अब देखिए कंपनी रिटर्न कर रही है 2 कीबोर्ड एंड 1 माउस टू रोहन अगेंस्ट चालान नंबर। अब रिटर्न कर रहे हैं तो यहां पर हमें बनाना पड़ेगा रिजेक्शन। शो इनएक्टिव पर आ जाइए और यहाँ पर आपको ये दो ऑप्शन दिए होते हैं, रिजेक्शन इन एंड रिजेक्शन आउट। अभी हम कंपनी वापस कर रही है रोहन को, तो हम क्या कर रहे हैं, डिलीवरी आउट यानी कि रिजेक्शन आउट करना पड़ेगा। रिजेक्शन आउट में हम किससे वापस भेज रहे हैं, रोहन को, उसका सप्लायर का नाम भी रोहन, नेम ऑफ आइटम क्या भेज रहे हैं, कीबोर्ड, अगेंस्ट चालान नंबर आ रहा है उसी को ले लेंगे। और यहाँ पे कितना वापस कर रहे हैं हम, 2 कीबोर्ड्स एंड 1 माउस। ठीक है। फिर से आप माउस ले लीजिए, अगेंस्ट चालान नंबर ये, और 1 माउस है। 1 माउस के हिसाब से हमने जो सामान वापस किया वो वापस कर रहे हैं हम 410 रुपए का सामान। ठीक है। एक्सेप्ट करवा दीजिए, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब कंपनी को रोहन से बिल रिसीव हो रहा है, अब बनाएंगे। हमने किया F9, बिल नंबर हमको दिया हुआ है यहाँ पर PUR R रोहन के लिए, और 001 हमको बिल रिसीव हो रहा है 2 अप्रैल को रोहन से, चालान नंबर आ गया है। और अब आप देखेंगे कितनी क्वांटिटी का बिल बन रहा है। देखिए कितनी क्वांटिटी का बिल बन रहा है, 2 हमने कीबोर्ड वापस कर दिए थे, 99 हमने माउस 1 हमने माउस वापस कर दिया था, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बिल बन गया है जो हमने रिजेक्शन किया है। ठीक है। क्वांटिटी जैसी भी है उसको एक्सेप्ट करवाइए। ठीक है जी, एक्सेप्ट हो गया। नाउ कंपनी रेज्ड इनवॉइस, अब हम दीपिका को इनवॉइस दे रहे हैं, तो हम आ जाएंगे F8 में। दीपिका को हमने लिया, चालान नंबर लिया और हमने उसी बिल के अकॉर्डिंग, डिलीवरी के अकॉर्डिंग इसका काम एक्सेप्ट करवा दिया। इसने तो कोई वापस हमें किया नहीं था सामान, पूरे 80 का 80 बिल यहाँ पे बन जाएगा। और जो बिल नंबर हमें दिया हुआ है यहाँ पर वो है SAL/D/002। ये हो गया हमारा दीपिका का वाला इनवॉइस। ठीक है। नाउ 2 अप्रैल को ये नेक्स्ट ट्रांजेक्शन चल रहा है, दीपिका रिटर्न कर रही है 5 कीबोर्ड अगेंस्ट बिल नंबर। जो बिल हमने दीपिका को दिया था उस बिल के अगेंस्ट वो अब हमें सामान वापस कर रही है, तो यहाँ पे इस केस में हम क्या कर देंगे, क्रेडिट नोट का यूज करेंगे, क्योंकि बिल ऑलरेडी बन चुका है, बिल को रिवर्स करना है इसलिए क्रेडिट नोट बनाना पड़ेगा। तो हम दीपिका के पास जा रहे हैं, कोई ट्रैकिंग नंबर नहीं है, बट यहाँ पर हमें ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डालना पड़ेगा। यहाँ डाल देते हैं SAL/D/002। ठीक है। और अब यहाँ पर हमें क्वांटिटी डालनी है, कितना, कीबोर्ड वापस हो रहा है, नो ट्रैकिंग नंबर नथिंग, सेल्डा एंड क्वांटिटी इज 5 कीबोर्ड्स। ठीक है। हमको दीपिका ने 750 रुपीज का माल वापस किया और उसी बिल को के अगेंस्ट वो जो रिवर्सल हो जाएगा, हमने जो दीपिका को बिल दिया था वो अब दिखाता हूं मैं आपको। आप एक काम और कर सकते थे, यहाँ पे जो मैंने अभी यहाँ पे क्रेडिट नोट बनाया है, क्रेडिट नोट में हमने यहाँ पर जो लिया है वो हमने सेल्स वाला लेजर ही लिया है। आप यहाँ पर सेल्स रिटर्न का लेजर भी बना सकते हो। ठीक है। तो सेल्स रिटर्न का लेजर अगर आप बनाओगे तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या फर्क आएगा। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाओगे तो यहाँ पर आपको जो सेल्स है उसके नीचे सेल्स रिटर्न का भी करके दिखाएगा, बट अभी कैसे दिखा रहा है, एंटर करिए, इस तरह से दिखा रहा है। आपने जो टोटल सेल्स किया था वो 26,400 किया था, जिसमें से 750 का सामान दीपिका ने वापस कर दिया है। नेट सेल्स हमारी 25,650 बची हुई है। ठीक है। तो ये बिल रिवर्स हो जाता है। एंड परचेजेस हमने किया इतने रुपए का, तो जो सामान हमको दीपिका ने वापस किया है सेम वही सामान अब हम रोहन को वापस करेंगे, क्योंकि हमने वो सामान किससे खरीदा था,
रोहन से खरीदा था। तो हम आ जाते हैं F10 के अंदर, डेबिट नोट में आ जाओ, रोहन पे चलते हैं। हमने वो रोहन से सामान जो खरीदा था उसका बिल नंबर जो था वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। वो था PUR, रोहन का R और 001। ये बिल के अगेंस्ट हमने रोहन से माल खरीदा था। इधर भी आप परचेज रिटर्न का लेजर बना सकते हो, तो वो अलग से नेट दिखाएगा। और यहाँ पे हम कीबोर्ड वापस कर रहे हैं, जो कीबोर्ड वापस किए थे हमको दीपिका ने, 5। तो हमने 5 कीबोर्ड का क्या बना दिया, डेबिट नोट बना दिया। ठीक है। अब एक चीज देखेंगे आप, हमारी जो नेट परचेजेस बैठेगी वो कितनी बैठेगी। देखिए 26,940 बैठ रहा है, क्योंकि 650 का सामान वापस हो चुका है। और यहाँ पर 25,650 नेट सेल्स है, क्योंकि 750 का सामान वापस कर दिया था। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो 3900 आ रहा है। ठीक है। और जो बैलेंस शीट आ रही है उसमें आप देख सकते हो क्रेडिटर्स 26,940 रुपए के हैं, क्योंकि रिटर्न हो चुका है माल। ठीक है। एंड जो हमारे डेटर्स हैं वो 25,650 के हैं। यहाँ पे अगर आपके पास कैश है या बैंक बताया होता तो हम यहाँ पे पेमेंट भी कर देते और रिसीव भी कर लेते। तो ये था वो प्रोसेस जिसके अंदर हमने आज के क्वेश्चन में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का भी इस्तेमाल किया, रिजेक्शन का भी इस्तेमाल किया, परचेजेस बिल भी बनाया और सेल्स बिल भी बनाया। तो इस तरीके से भी आप अपना प्रोसेस कर सकते हो, जहां पर सेल्स रिटर्न का आप एंट्री भी करते थे, तो रिटर्न की एंट्री ना करके आप डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का इस्तेमाल करेंगे। सेल्स रिटर्न के लिए आप यूज करते हैं क्रेडिट नोट, एंड परचेज रिटर्न के लिए आप यूज करते हैं डेबिट नोट। बिल मिलने से पहले पहले आपका होता है रिजेक्शन, इन और आउट। ठीक है। तो ऐसे था ये वाला केस स्टडी जो कि हमने किया 11 पर असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2। तो होप कि आपको ये जो पैटर्न है, जो प्रोसेस है परचेज ऑर्डर का, प्रोसेसिंग का, ऑर्डर प्रोसेसिंग का, वो आपको समझ में आया होगा। बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस कुछ यही पैटर्न यूज करते हैं, क्यों एवरीथिंग इज सिस्टमैटिक वे में। ठीक है। तो मेनली क्या होता है, जब हम किसी कंपनी में जाते हैं काम करने के लिए, तो हमको इस तरह का पैटर्न नहीं मिलता है। बट अगर आप कोई रेप्यूटेड कंपनी में जा रहे हो जहां पे एवरीथिंग इज सिस्टमैटिक, तो वहां पर इसी तरह से वर्क होता है, पेमेंट्स वगैरह भी होते हैं, सिस्टमैटिक वे में सब कुछ काम चलता है। तो इस क्वेश्चन को आप करके देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका ड्राइव का लिंक डाल दिया है, वो आप देखिएगा। जो भी डाउट होंगे कमेंट सेक्शन में आप करिएगा। पसंद आपको आ ही रहा होगा, हमें इस पर भरोसा है। तो आप जरूर एक लाइक हिट जरूर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा वीडियो को अपने नियर वंस के साथ। तो अभी चलते हैं, खत्म करते हैं सारी केस स्टडी को आज यहाँ पे ही। और फिर एक नई केस स्टडी, नया टॉपिक लेकर आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।